नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने कहा, पुलिस को सावन मास में सतर्क रहने की जरूरत। उत्तराखंड धार्मिक आस्था का है केंद्र। साधु संतों का भेष धारण करने वालों को चिन्हित कर करें कार्रवाई। सीएम धामी ने नदियों के एकत्रित किए जल कलश यात्रा को किया रवाना। कुशीनगर के तुर्कपट्टी में सूर्य की मूर्ति का होगा जलाभिषेक। देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। 125 किलो डायनामाइट किया जब्त। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। डोईवाला में किशोरी की मौत से मचा हड़कंप। राजीव नगर में भारी तनाव। हिंदू संगठनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। और आज से सावन मास शुरू। शिवालयों में गूंजे बम बम भोले के जयकारे। उमड़ी भक्तों की भीड़। और अब कुछ खबरें सावन से जुड़ी हुई। सावन मास के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत राज्य में सक्रिय उन असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है जो साधु संतों का भेष धारण करके श्रद्धालुओं को भ्रमित करने और ठगने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, जहां सावन में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेने आते हैं। ऐसे में किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो और देवभूमि की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे तत्वों को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे सभी लोगों को बेनकाब कर देगी जो भेष बदल कर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। पूरे देश भर से कई करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए आते हैं। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छद्म वेश बदलकर यहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। और ये एक सर्च अभियान भी होगा। हमारा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जो लोग अपना वेश बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं, उनके खिलाफ। कुशीनगर जनपद के तुर्कपट्टी में आयोजित होने वाले गुप्तकालीन भगवान सूर्य की मूर्ति के जलाभिषेक के लिए संपूर्ण देश से लगभग 151 पवित्र नदियों का जल एकत्रित किया जा रहा। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नदियों से एकत्रित जल की कलश यात्रा को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास से रवाना किया। इस दौरान महामंडलेश्वर श्री 1008 डॉक्टर स्वामी संतोषानंद देव जी महाराज, पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय और समिति के सदस्य मौजूद रहे हैं। साथ ही सीएम धामी के इस प्रयास की सराहना भी की है। ये बहुत पवित्र काम, बड़ा पुण्य काम है और सच में बड़ी अद्भुत परिकल्पना है कि हमारी सभी प्रमुख नदियों का जल यहाँ से देवभूमि से सूर्य भूमि की ओर प्रस्थान कर रहा है और ये बहुत बड़ा पुण्य का कारण बनेगा। ऐसी शुरुआत तो हमने जीवन में पहली बार देखा कि हिंदुस्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका जल लेकर के यहाँ से आप लोग गोरखपुर में कुशीनगर में जो प्रोग्राम हो रहा है, तीसरा प्रोग्राम शायद है, ऐसा लोग बहुत ही लोग कम करते हैं। तो आप लोग ये यात्रा निकालेंगे आजमगढ़ से वहाँ कुशीनगर तक। ये यात्रा देवभूमि से हम लोग लखनऊ तक पहुंचेंगे। सारा जल लखनऊ में इकट्ठा होगा
लखनऊ से बाबा विश्वनाथ नगरी काशी जाएगा, वहां से फिर दुर्वासा ऋषि के असली आजमगढ़, देवरावा के असली देवरिया होते हुए कुशीनगर पहुंचेगा और 31 जुलाई को भगवान सूर्य का इन सभी जगहों से जो जल इकट्ठा किया गया उस जल से जलाभिषेक किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा और अपनी समस्या बताने वाले फरियादियों से बातचीत करते हुए अधिकारियों को उन पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डोईवाला तहसील के शेरगढ़ निवासी कर्मचंद ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके खेत के लिए आने वाली सिंचाई नहर टूट गई है, जिस कारण सिंचाई का संकट खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने उनसे पूरी समस्या सुनने के बाद प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग को इस मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी तरह मेजर नरेश कुमार सकलानी ने उनकी भूमि पर निजी व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण कर सिंचाई नहर बनाने की शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर सीएम धामी ने जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वर्ष 2026 में मां नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान अधिकारियों को यात्रा मार्गों की समय से मरम्मत, सुरक्षा, रेलिंग की स्थापना, सभी प्रमुख पड़ावों पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, एम्बुलेंस और टेलीमेडिसिन सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। यात्रा के दौरान स्थानीय लोक कलाकारों, ग्राम पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं को यात्रा से जोड़ने के साथ ही पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रोत्साहन दिया जाएगा। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ एक व्यापक कार्य योजना तैयार करके 2025 के अंत तक जमीनी स्तर पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर उत्तराखंड को आपदा सुरक्षा और राहत के लिए केंद्र सरकार से मिले 455.60 करोड़ रुपए को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राज्य के विकास और आपदा प्रबंधन में लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार की सजगता और प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया है। हनी पाठक ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष स्नेह रहा और हर परिस्थिति में राज्य को प्राथमिकता दी जाती रही है। उन्होंने कहा कि आपदा की चुनौती से निपटने के लिए ये बजट बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। सरकार और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड में कार्य कर रही है। ये कहा जा सकता है कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से उत्तराखंड में अपने कार्य में लगी हुई है और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने सजगता दिखाते हुए 455 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया भूस्खलन और आपदा को लेकर, बहुत ही सराहनीय। ये जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लगाव लगातार उत्तराखंड से बना हुआ है और हर समय, हर परिस्थिति में, हर विपदा में, हर कार्य में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी एकदम तुरंत खड़े रहते हैं यहाँ पर उत्तराखंड की मदद के लिए, वो बहुत ही ज्यादा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम सभी उनको इसके आपके माध्यम से। टांडा आजम 24 से भाजपा की प्रत्याशी गुलशन कंबोज को मंडल महामंत्री और जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी अजीत पाल सिंह ने अपना समर्थन दिया है और कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुलशन कंबोज को टिकट दिया गया है, जिसको लेकर आज हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुलशन कंबोज के साथ हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशी गुलशन कंबोज ने कहा कि टांडा आजम 24 से जिला पंचायत सदस्य की सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में हम डाल देंगे। वहीं क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हर कार्यकर्ता गुलशन कंबोज के साथ है। सदस्य टांडा आजम जिसका नंबर है 24, उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी गुलशन कंबोज को बनाया है। मौके पे इस समय हमारे मंडल के महामंत्री जो हैं अजीत पाल जी, ये पहले इस सीट से जिला पंचायत सदस्य मौके पे अभी तक थे। आज पार्टी ने गुलशन कुमार को अपना प्रत्याशी बना लिया है। ऐसी अवस्था में अजीत पाल जी जो हमारे मंडल के महामंत्री हैं बीजेपी के और मौके के इस समय निवर्तमान
जिला पंचायत सदस्य भी हैं। इन्होंने अपने छोटे भाई गुलशन कंबोज को चुनाव जिताने के लिए इन्होंने नॉमिनेशन भी किया था अपना खुद का, अजीत पाल जी ने, लेकिन इन्होंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुलशन कंबोज को किया है। रामनगर से खबर, जहां बीती 9 जुलाई को ग्राम कांडा बेताल घाट निवासी एक 48 वर्षीय महिला जो कि अपने घर से रामनगर अपने रिश्तेदारों में आई हुई थी लेकिन वापस घर नहीं पहुंची। इस महिला के बारे में बताया गया कि रानीखेत रोड पर बस से उतर गई थी और घर से रामनगर में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार के यहां आई थी, लेकिन ये महिला ना तो रामनगर में अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंची है और ना ही वापस अभी तक अपने घर पहुंची। परिजनों के द्वारा महिला की काफी खोजबीन की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने इस घटना की जानकारी रामनगर कोतवाली पुलिस को दी और लापता महिला को सकुशल बरामद करने की मांग की है। तारीख 12 बजे रामनगर थी तो बस से उतरी हो, उसके बाद कोई पता नहीं। किसके साथ आई थी? आई तो अकेले थी, वो दीदी के पास आई थी इलाज कराने रामनगर में? हाँ जी, 9 तारीख को। 9 तारीख। तो रामनगर में कहाँ से लापता हुई? ये बस अड्डे से। आपने तहरीर दे दी है? हाँ जी, दे दी। प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद कर ली है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत त्यूणी पुलिस ने एक ऑल्टो कार से 125 किलो डायनामाइट जब्त किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए देहरादून पुलिस पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चला रही। इसी क्रम में 10 जुलाई 2025 को थाना त्यूणी की पुलिस टीम ने एचपी नंबर की एक ऑल्टो कार को रोका। तलाशी लेने पर कार से 5 पेटियों में रखा 125 किलो डायनामाइट, 2 डिब्बे डेटोनेटर, एक लाल रंग की तार का रोल और एक बंडल नीले रंग की बत्ती बरामद हुई है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक किस उद्देश्य से लाया गया था उस पर भी जांच कर रही है। जानकारी पूछताछ में निकल के आया कि कालसी थाना क्षेत्र में सरकारी एक प्राइवेट मैगजीन भी है जो अधिकृत लीगली जो मिली हुई, जहां से इस तरह के विस्फोटक पदार्थों को जो है परिवहन करने के लिए वहां पर वैलिड कागजों के साथ ही वो अलग रहती है। साथ ही साथ इसको ले जाने के लिए भी अलग से वैन इसमें होनी चाहिए, बट इसमें प्राइवेट तरीके से इस तरह से अनाधिकृत रूप से ले जा रहे थे। इस पर पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा लिखा गया कि 3 व्यक्ति जो थे, इसमें 2 लोग सिरमौर के रहने वाले हैं और एक शिमला का निवासी है। अभी तक प्राथमिक जानकारी मिला है कि वहाँ पर कोई गाँव में एक रोड का काम होने वाला था, जहां पर इस विस्फोटक को अनाधिकृत तरीके से यूज करके इस रोड को बनाया जाना था। समस्त जानकारी के लिए हमारी टीम ने शिमला में भी संपर्क किया है। डोईवाला की केशवपुरी बस्ती की एक किशोरी की मौत एक रहस्यमयी परिस्थिति में हो गई थी, जिससे केशवपुरी राजीव नगर क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया था। इस घटना के बाद से लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क जाम किया है, कोतवाली का घेराव और पुलिस से झड़प जैसे उग्र विरोध प्रदर्शन किए हैं। तो वहीं आज हिंदुवादी संगठनों के नेतृत्व में सजनी को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। लोगों ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक जाहिर किया है और शासन और प्रशासन से न्याय की मांग करने के साथ ही पीड़ित परिवार को उचित सहायता और घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, ऐसी मांग की है। ऐसी घटना 2013 में हमारे साथ हुई थी कि जब हमारी गाड़ी में लाश मिली थी, हमने सूचना दी थी पुलिस को और पुलिस ने हमें ही बंद कर लिया था। परंतु आज जब क्रेशर मालिक के यहाँ वो बॉडी मिली है तो क्रेशर मालिक को पुलिस क्यों नहीं बंद कर रही है? क्या कारण है, क्या दबाव है? सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, माफिया तंत्र हमेशा हावी रहा। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड प्रादेशिक जन जागरण मंच के द्वारा उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मंच के संरक्षक कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने बीते 2 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सख्त और साहसिक कदम उठाए वो ऐतिहासिक है। शासन और प्रशासन से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में लिप्त 200 से 250 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की कार्रवाई ने राज्य में नया संदेश दिया है। जनता और सामाजिक संस्थाओं ने मुख्यमंत्री के इस ईमानदार छवि और निर्णायक कार्यशैली की सराहना की। 13 जुलाई को सुबह 11 बजे ऊर्जा भवन के पास उनका भव्य सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया था। पिछले 2 वर्षों से उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाते हुए 200-250 के लगभग भ्रष्टाचारी चेहरों को सलाखों के पहुंचने का काम किया है, चाहे उसमें बड़े चेहरे थे, छोटे चेहरे थे, शासन प्रशासन में लिप्त, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे या अन्य क्षेत्रों से लोग थे, तो उन सबके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसे देखते हुए देहरादून की समस्त धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सम्मान समारोह 13 तारीख को 11 बजे से नाथ पैलेस निकट ऊर्जा भवन में आयोजित किया है। अनेकों काम उत्तराखंड की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं और जनता ने और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने, कार्यकारिणी की एक ये भावना थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब लोग भी एक मंच पर आकर काम करें और अपने माननीय मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों का समर्थन भी करें और उन्हें सहयोग भी करें। भाजपा संगठन में लोकतांत्रिक मूल्यों की एक बार फिर से गूंज सुनाई दी है, जब उत्तराखंड समेत पूरे देश में पार्टी के आंतरिक चुनाव उत्साहपूर्वक और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुए। प्रदेश में भी मंडल, बूथ, जिला से लेकर प्रदेशाध्यक्ष पद तक नेतृत्व का चयन बिना किसी विवाद के शांतिपूर्वक हुआ है। भाजपा के मीडिया प्रभारी मंडी चौहान ने इसे संगठन की मजबूती और आंतरिक लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना इस बात का प्रमाण है कि संगठन में एकता और विश्वास की भावना गहराई तक है। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन पर्व है पूरे देश में और हमारे उत्तराखंड राज्य में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और हमारे राज्य में ये भी एक अच्छी बात है। संगठन के लिए एक अपने आप में एक अच्छा माना जाता है जब संगठन का जो हमारा लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से चुनाव हुआ है, चाहे हम मंडल अध्यक्षों की बात करें, बूथ अध्यक्षों की बात करें, जिला अध्यक्षों की बात करें, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव होता है, तो एक स्वच्छ परंपरा संगठन में भी मानी जाती है और उसी के तहत उत्तराखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और निर्विरोध रूप से हमारे आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी सविन बंसल आपदाग्रस्त सुदूर गांव बटोली की भीषण पगडंडी पार करके ग्रामीणों से मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर समय ग्रामवासियों के साथ है। अतिवृष्टि से तबाह शेरू खाला मार्ग को प्रशासन ने रातों रात दुरुस्त करवाया है। सभी 96 परिवारों को 4-4 हजार रुपए प्रतिमाह किराए के लिए करीब 3.84 लाख का एडवांस चेक मौके पर दिया है। 15 दिन में हेलीपैड निर्माण की तैयारी, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की निगरानी के लिए एएनएम की तैनाती, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल के पास किराए का घर लेने की सलाह और 3 महीने का खर्च भी दिया है। डीएम ने 20 सोलर लाइट अपने कोटे से मंजूर करके तुरंत राहत कार्यों का निर्देश दिया है। हल्द्वानी में बिना पंजीकरण संचालित अवैध मदरसों को जिला प्रशासन की ओर से सील किए जाने के मामले में अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुख साफ कर दिया है। दरअसल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मदरसा संचालकों को शपथ पत्र देना होगा कि मदरसे के भवन की सील खुलेगी तो वहां मदरसा संचालित नहीं होगा। भवन में कोई धार्मिक शिक्षण और नमाज के काम नहीं होंगे। इन मदरसों में किन गतिविधियों को खोला जाएगा, इसका निर्णय राज्य सरकार लेगी। मदरसा अबू बकर सिद्दीकी, मदरसा जीनत उल कुरान, मदरसा दारुल उल इस्लामिया
और अन्य ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। इस मामले के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से बिना नियमों का पालन किए 14 अप्रैल 2025 को कई मदरसों को सील किया गया है, जबकि मदरसों में शिक्षण संस्थान चल रहे थे। इस संबंध में सरकार की ओर से कहा गया कि मदरसों का संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा था। मंगलौर कोतवाली के नारसन क्षेत्र में एटीएम पर नकदी निकालने वाली जगह पर पत्ती लगाने की घटना के बाद अब रुड़की में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। दरअसल नगर के बीएसएम तिराहे पर स्थित एसबीआई के एटीएम पर जब एक युवक मोनू कुमार ठगी का शिकार होने से बच गया। दरअसल युवक एटीएम से पैसे निकालने पहुंचा तो निकासी स्लॉट में रुपए नहीं निकले, जिससे युवक मोनू कुमार के होश उड़ गए। वहीं इसकी सूचना अपने जानकार उसने नगर निगम के पार्षद अनुराग त्यागी को दी। उन्होंने बताया कि निकासी वाली जगह देखो कि एटीएम पर कोई पत्ती लगी है क्या। तो पीड़ित युवक मोनू ने तुरंत बताया कि वहां पर पत्ती लगी हुई है। तो जब पत्ती को मोनू ने हटाया तो वहां रुपए फंसे हुए थे। फिर मोनू ने पत्ती को हटाकर अपने 4000 रुपए निकाल लिए। उसके बाद पीड़ित मोनू ने इसकी सूचना गंगनहर कोतवाली में जाकर दी, जिसके बाद पत्ती को भी कोतवाली में दिया गया, जिसकी जांच अब पुलिस ने शुरू कर दी है। गंगनहर थाना क्षेत्र की है। शायद थाने के संज्ञान में ये बात आई है, किसी कंप्लेनेंट ने शिकायत करी कि एटीएम में कुछ ऐसा हुआ, तो एक बार बैंक से टाई अप करके देखेंगे कि उसमें क्या है, फैक्टर कैसे हैं और ये चीज़ें कौन है। वहाँ सीसीटीवी होता है तो उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई करी जाएगी। अब ये इसमें देखना पड़ेगा कि अगर ऐसी घटना कहीं और भी हुई है, शायद कुछ दिनों पहले हरिद्वार जनपद में एक जगह कुछ ऐसा संज्ञान में आया था, तो अगर वही सीसीटीवी हैं, फुटेज हैं और उसी होलिये के लोग हैं तो हम मान सकते हैं ऐसे कुछ लोग काम कर रहे हैं। फिर बाकी जांच का विषय है। जब मैं इसमें पैसे एटीएम डाला और पैसे निकालने लगा तो मेरे पैसे नहीं, अमाउंट नहीं निकल पाए थे। तो इसके बाद जो मैंने चेक किया तो इस पर पत्ती लगी हुई थी। पत्ती लगने के बाद मैंने पार्षद जी को फ़ोन किया, भाई साहब को, त्यागी जी को, अनुराग त्यागी को। तो इन्होंने बताया कि ऐसे इसमें पत्ती उतारो और फिर ये पैसे जो मैं पत्ती उतार के नीचे गिरी वो फिर मेरे पैसे निकल गए। फिर वो पत्ती में गंगनहर थाने में दे गए। हरिद्वार रोड के राजमार्ग पर बेलड़ा गांव के पास कांवड़ियों ने एक कार चालक पर कांवड़ में टक्कर मारकर खंडित करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। कांवड़ियों के द्वारा तांडव मचाते हुए स्कॉर्पियो कार में तोड़फोड़ भी हुई है। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ कांवड़ियों को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर पहुंची है। जानकारी मिली है कि कार में कोई लेखपाल मौजूद थे, जिन्होंने स्थिति को भांपकर मौके से निकलने पर ही अपनी भलाई समझी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।